क्या होगा अगर आपके दिल तक खून पहुंचाने वाली नसें धीरे धीरे बंद हो जाएं, सांस फूलने लगे, सीने में दर्द और एकदम से हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा ही कुछ सुनील ग्रोवर, लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जैसे फेमस पर्सनैलिटी के साथ हुआ था। मोस्ट रिसेंटली सुनील ग्रोवर को 2022 में हार्ट अटैक होने से हार्ट बाईपास सर्जरी से गुजरना पड़ा था। बट ये हार्ट बाईपास सर्जरी होती क्या है और कब इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो समझते हैं ये हार्ट बाईपास सर्जरी होती कैसे है स्टेप बाय स्टेप 3D एनिमेशन की मदद से। हमारे दिल को खून पहुंचाने का काम करती है कॉर्निया आर्टरी। जब इनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जम जाता है तो ये ब्लॉक हो जाती हैं या फिर इनमें कम ब्लड फ्लो होने लगता है। ऐसे केस में डॉक्टर बाईपास सर्जरी रिकमेंड करते हैं और ऑपरेशन वाले दिन मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे मरीज़ को बेहोश किया जा सके। ब्रीथिंग ट्यूब लगाई जाती है जिससे ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और उसके बाद सर्जन चेस्ट के बीच में एक लंबा इंसिजन लगाते हैं और चेस्ट बोन को केयरफुली काट कर दिल तक पहुंचा जाता है और इसे ओपन हार्ट एसेस कहते हैं। बहुत सारे केसेस में सर्जन दिल को टेम्परेरी रोक देते हैं, तब इस्तेमाल की जाती है हार्ट लंग्स मशीन। इस मशीन का एक ट्यूब दिल में लगाया जाता है जो कि खून को पंप करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है और उसके बाद सर्जन बॉडी के किसी और पार्ट से हेल्दी वेसल निकालता है जो कि यूज़ की जा सके हार्ट ब्लॉकेज बाईपास करने में। ये बॉडी के किसी भी पार्ट से ली जा सकती, जैसे हैंड से या लेग से या कहीं और बॉडी के पार्ट से जहाँ पे हेल्दी वेन्स हों। उसके बाद सर्जन जो वेसल ली होती है किसी और बॉडी पार्ट से, तो उसका एक एंड ब्लॉकेज के ऊपर लगाया जाता है और दूसरा एंड ब्लॉकेज के नीचे लगाया जाता है। दोनों स्टिच करके प्रॉपरली फिट कर दिए जाते हैं जिससे कि एक बाईपास बन जाता है, जिससे ब्लड फ्लो उस वेन के थ्रू आने लगता है बजाय उस ब्लॉकेज में ही अटकने के। तो ये बाईपास करने के बाद हार्ट को ब्लड फ्लो सर्कुलेशन से रीस्टार्ट होने दिया जाता है और अगर हार्ट अपने आप रीस्टार्ट नहीं हो पाए तो उसको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देकर रीस्टार्ट किया जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे रिदम में आ जाता है उसके बाद जो हार्ट पंपिंग मशीन ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो के लिए लगाई गई होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है। अब इंसिजन को बंद करने के लिए पहले चेस्ट बोन्स को वायर से जोड़ा जाता है, उसके बाद बाहर से उसके ऊपर स्टिचेस लगा के उसे बंद कर दिया जाता है। जब ये सर्जरी पूरी हो जाती है तो पेशेंट ICU में रखा जाता है जहाँ पे उसकी हार्ट रेट, BP, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर किया जाता है और इसकी रिकवरी के लिए 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑलवेज टू द पॉइंट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।